Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट 8 स्टार्ट करना है। यूनिट 8 का 8.1 बी लिफ्ट हमने पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने अपनी ब्रिजिंग एक्टिविटी कर ली होगी। वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम। आज का लर्निंग आउटकम क्या है? हमने देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ रिवर नाइल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो मिस्री तहजीब थी उसके बारे में हमने पढ़ना है और उसमें हमने क्या देखना है, जो दरियाए नील था उसकी इस सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस थी। सो लेट्स सी इन आवर फोकस इजिप्टियन सिविलाइजेशन। पहले हम देखते हैं कि ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ पे आबाद थी। सो सी इन दिस वीडियो, ये जो है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी कंप्लीट, जो कि दरियाए नील के साथ आबाद हुई थी। ये इनका एग्रीकल्चर वाला था सारा एरिया, ये इनकी रेजिडेंशियल एरिया थे और ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ये उनके पिरामिड्स थे जो उन्होंने टॉम बनाए थे अपने जो उस वक्त के बाअसर लोग थे जिनको फिरौन कहा जाता था। सो जो इजिप्टियन थे वो मेडिटेरियन सी के नीचे जो है दरियाए नील जो था उसके अराउंड आके आबाद हुए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग जो थे वो साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका से ये लोग आए थे, यहाँ पे मूव किए थे और दरियाए नील के अराउंड जो है इन्होंने आबाद होना शुरू कर दिया था। दरियाए नील की इंपॉर्टेंस क्या थी इनके आबाद होने में? किस तरह से एक सिविलाइजेशन जो है वो एक डेजर्ट में आबाद हो सकती है। सो लेट्स सी कि किस तरह से दरियाए नील जो था इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। ये लोग अफ्रीका और एशिया से यहाँ पर आए और सिर्फ दरियाए नील के लिए यहाँ पे आबाद हो गए। उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस को इतना जो है वो इस्तेमाल किया और उनसे सिविलाइजेशन को डेवलप किया। किस तरह से ये डेवलप हुई? इन लोगों ने दरियाए नील के पानी को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया, काश्तकारी की इसकी फर्टाइल लैंड पे। इसके अलावा पोट्री के लिए इस्तेमाल किया और खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो है दरियाए नील के पानी को बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वो किस तरह से किया गया? इन्होंने जो है वो ईंटें बनाई और उसको फिर सूरज की रोशनी में खुश्क किया और उससे बिल्डिंग्स बनाई। इसके अलावा जो है दरियाए नील का पानी तिजारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये एक रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था तिजारत के लिए। जो लास्ट वन इम्पोर्टेंस थी इन लोगों के लिए दरियाए नील की, वो क्या थी कि ये लोग उसको अपने सीजन्स के लिए भी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मुख्तलिफ सीजन बनाए थे, एक क्लॉक रिदम बनाया था दरियाए नील की वजह से। जब दरियाए नील में फ्लड आता था तो वो उस टाइम को एक्हेट सीजन कहते थे और जब फर्टाइल हो जाती थी लैंड और वो लोग काश्तकारी के लिए अपनी मुख्तलिफ जो चीजें गंदुम और मुख्तलिफ अनाज और सब्जियां वगैरह उगाते थे उसको वो पैरेट्स कहते थे। और फिर जब उनकी फसलें पक जाती थी और उसकी हार्वेस्टिंग करते थे, उसको काटते थे फसल को, उसको वो शेमू कहते थे। सो ये 3 सीजन जो थे वो उन्होंने दरियाए नील की वजह से अपने बनाए थे। सो इस तरह से दरियाए नील जो था वो मिस्री तहजीब की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको एग्रीकल्चर में हेल्प करता था, उनको जो है वो तिजारत के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता था, पोट्री के लिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हेल्प करता था, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने में हेल्प करता था और उनको उनके जो पूरे साल का जो एक क्लॉक रिदम उन्होंने बनाया था उसके बनाने में भी दरियाए नील ने उनको हेल्प आउट किया था। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक एंड द लास्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव, जो आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने बहुत अच्छे से सीखा होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।